बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिस तरह लेंथ है, मास है, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर ईटीसी, ये तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल है। जिस तरह हमारे पास हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। सैडनेस, गम, गुस्सा, ये तमाम जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अकसाम। फिजिकल क्वांटिटीज़ 9th क्लास में इसके दो काइंड्स है फिजिकल क्वांटिटीज़ के। एक हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डिटर्मिनेशन। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मालूम करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हम सहारा नहीं लेते, दूसरी क्वांटिटी को हम यूज़ नहीं करते बल्कि डायरेक्ट उसका जो है मेजरमेंट करते, इसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। यानी एक बार फिर जो है मैं बताता हूँ कि बेस क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी का वो टाइप है जिसको किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं हो मालूम करने के वक्त। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 है। जिस तरह टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो 7 क्वांटिटीज़ है ये बेस है। इसके अलावा जितने भी क्वांटिटीज़ है वो बेस की क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आ रहे। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो क्वांटिटीज़, इसका एक डिफिनेशन इस तरह हम कर सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिसका डेरिवेशन हुआ हो, जिसको हमने डिराइव किया हो बेस क्वांटिटी से। यानी डिराइव क्वांटिटीज़ असल में बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो लेकिन अगर हम इसका इस तरह डिफिनेशन कर ले, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है मालूम करने। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मालूम करने के बाद किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत हो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, प्रेशर है। प्रेशर किस चीज़ से बना है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। या वर्क को अगर हम देखें तो ये किस चीज़ से बना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ फोर्स हो तो फिर भी प्रेशर नहीं बनेगा, अगर सिर्फ एरिया हो तो भी प्रेशर नहीं बनेगा। यानी फोर्स को एरिया की ज़रूरत है, एरिया को फोर्स की ज़रूरत है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर ये प्रेशर बनाते हैं। तो हमने यही कहा था डिफिनेशन में कि जिसको दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत हो। अब फोर्स एक क्वांटिटी है और एरिया दूसरी क्वांटिटी है, तो एक इसकी मजमुए को फिर इसकी मजमुआ फिर क्या बनाते, प्रेशर बनाते। इसी तरह वर्क को अगर हम देखें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल करके फिर वर्क बनाते हैं। अब ये दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मालूम करने के वक्त इसको दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत है। इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ यूनिट। यूनिट हमारे पास क्या है, दुनिया में तमाम जो स्केल्स है मेजरमेंट के लिए, तमाम वो स्केल्स जो मेजरमेंट पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर किलोग्राम है। किलोग्राम हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। मीटर एक यूनिट है, न्यूटन है, जॉल है। अब अगर किलोग्राम की बात करें, किलोग्राम
कुछ इस तरह यूनिट हुआ, क्योंकि किलोग्राम से हम मास मालूम करते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट जो हमारे पास है वो क्या है, वो किसी भी क्वांटिटीज के लिए बतौर हम उसके जो है कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का मास मालूम करते हैं, उसको कंपेयर करने के लिए हम किलोग्राम एक साइड पे करते हैं और दूसरे साइड पे मास। तो हमारे पास ये एक स्केल हुआ, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। तो द स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। एक है हमारे पास बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या है, वो जो फिजिकल बेस क्वांटिटीज हमने पढ़े थे, यानी 7 बेस क्वांटिटीज जो हमने पढ़े थे, उसके लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको बेस यूनिट कहते हैं। द यूनिट used for base quantities are called base unit. There are 7 base units. बेस यूनिट हमारे पास 7 किस्म के होते हैं, क्योंकि क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 है, तो इसके यूनिट भी 7 है। जिस तरह लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर लेंथ का यूनिट देखें, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, यानी लेंथ को मालूम करने के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, और मीटर का सिंबल हमारे पास क्या है, एम है। मास जो हमारे पास है वो क्या है, मास का यूनिट किलोग्राम है, और इसको केजी से जाहिर करते हैं, इसका सिंबल क्या है, केजी है। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है, और इसका सिंबल स्मॉल एस है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, और इसको हम ए से जाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला है, और सी डी इसका यूनिट है। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, केल्विन है यूनिट, और इसका सिंबल जो है के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, MOLE, मोल इसका यूनिट है, और MOL इसका सिंबल है।